जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रश्न है कि अगर हमें कोई काम अपना करवाना हो, कोई काम हमारा है जो अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा मंत्र है कि अगर हम पढ़े, अगर हम बोले, जप करें तो हमारा वो काम हो जाए? देखिए, जप करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ता है। उपाय ले लीजिए आप, ठीक है, सारे उपाय आप ले लीजिए। हमारे पास उपायों की खान है बहुत, गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है। शादी नहीं हो रही है, एक बांसुरी खरीदिए, उस पे नाम लिखिए, शुक्रवार के दिन इत्र लगा के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। शादी नहीं हो रही है, बांसुरी खरीदिए, गुलाब का इत्र ओरिजिनल लगाइए, अपना नाम लिख लीजिए उससे पहले किसी भी कलर के पेन से, ठीक है, अपना ही नाम लिखें केवल, और किसी का नाम ना लिखें, और उसको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु सत्यनारायण के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। 3 शुक्रवार आप कर लीजिए, शादी आपकी हो जाएगी, आपका कार्ड शादी का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपको लगता है धन अटक गया, पैसा अटक गया, 2 पान, मीठे पान बनाइए, उन 2 मीठे पानों को आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में मंगलवार को चढ़ा के आइए, और प्रसाद स्वरूप 1 पान खाते खाते अपने घर वापस आ जाइए, आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। तीसरा, शत्रु परेशान कर रहे हैं, मां भगवती कालिका के मंदिर में, बगलामुखी या दुर्गा के मंदिर में जाइए, और 27 गुलाब की माला पे आप इत्र लगाएंगे। गुलाब की 27 गुलाबों की माला पे आपको चंदन का या फिर गुलाब का इत्र लगा के भगवती को अर्पित कीजिए। उसके साथ एक नींबू अर्पित करें, लेकिन नींबू का पहले पूजन कर लीजिए, धूप दीप नैवेद्य तिलक लगा के, और वो नींबू अर्पित करें। आपका शत्रु शांत हो जाएंगे, नजर दोष हट जाएगा आपका। ये लीजिए, 3 उपाय हो गए। आप चाहते हैं मैं आकर्षित करूं लोगों को, लोग मुझसे आकर्षित हो, मेरा काम निकले, मेरी वाणी फलित हो, तो उसके लिए आपको बहुत सुंदर उपाय मैं बता रहा हूं, 1 रुपए का भी उपाय नहीं है वो। नागलोक के अधिपति नाग देवता का सबसे प्रिय भोजन है दालचीनी, सिनेमन। जब भी आप घर से बाहर निकलें, छोटे से टुकड़े को, सिनेमन को चबाते हुए निकलें, और राइट लेग को, सीधे पैर को, स्त्री या पुरुष, सीधे पैर को बाहर रखें। और इसको अगर और बेटर आप बनाना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं घर से निकलें, तुरंत काम हो जाए, लोग आकर्षित रहें और वाणी आपकी फलित हो, इलायची और दालचीनी का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर आप उसको चबाते हुए घर से बाहर निकले राइट पैर से, और 3 तालियां मारें आप। अब आगे बढ़े, पीछे ना मुड़े, आपके सारे काम हो जाएंगे। दालचीनी और इलायची में बहुत बड़ी शक्ति है। दालचीनी जो है वो शुक्र का भी प्रतीक है और शनि का भी प्रतीक है, और इलायची जो है बुध का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देगी। हाँ, आप खाली जेब जाएंगे और भर के लाएंगे। आप देखिए बात, तो आप करके देखिए इन उपायों को। मैंने सारे उपाय आपको बता दिए। नवदुर्गा में भी आप कर सकते हैं, 365 दिन भी कर सकते हैं। ये तो आचार्य जी उपायों की बात आपने करी। अब थोड़ा माई के बीज मंत्रों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन से बीज मंत्र हैं जिनका जप हमें करना चाहिए? देखिए, आपने बीज मंत्र माँ भगवती बगलामुखी के बीज मंत्र की व्याख्या पूछी है। कुछ लोग इसको हिलीम बोलते हैं, मैं हिलीम मतलब मकार लगा के, कुछ लोग हिलिंग पढ़ते हैं गकार लगा के, दोनों ही ठीक हैं। आप किस गुरु परंपरा से आते हैं, आपके गुरु आपको ये बताते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। बीज मंत्र ऐसी है जैसे आपकी घड़ी में बैटरी, सेल। तो बीज मंत्र में भगवती की प्राण शक्ति पूरी है, भगवती प्राण स्वरूप विद्यमान है उसमें बीज मंत्र में। तो जैसे काम कला बीज मंत्र क्लीम को बोला जाता है, महामाया बीज मंत्र ह्रीम है। इसी तरह से माँ भगवती बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वो हिलीम या हिलीम हिलरिंग है। तो है और ले, लम मूलाधार का शब्द है, लम जो मूलाधार चक्र में होता है, और लम पृथ्वी तत्व है, और है जो है वो आकाश तत्व है। तो ये आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की साधना है, ये आपको स्थिरता प्रदान करती है, और आकाश तत्व वायु ये आपको फेमस बना देती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे छाना है। अब माई की शरण में आ जाओ, राहु भी वहीं आ जाएंगे, शनि भी वहीं आ जाएंगे, केतु भी वहीं आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, पाप ग्रह भी शुभ ग्रह बन के रिजल्ट देने लगते हैं भगवती की साधना से, ये चीज है। तो कुछ ऐसी कृपा होती है जिनको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। हीलिंग बीज मंत्र की साधना ऐसे ही है कि आप पृथ्वी तत्व पे बैठ के आकाश तत्व तक चले जाते हो, मतलब लाइक ए फ्लाइट, जैसे फ्लाइट रनवे से ऊपर जाती है। तो हीलिंग बीज मंत्र में पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, और ये भगवती का सबसे प्राणदायिनी सबसे पहला मंत्र है हीलिंग जी। तो इसकी साधना के बाद ही आगे के मंत्रों का मार्ग गुरु प्रशस्त करते हैं। जैसे आपने इस मंत्र के बारे में बताया, अब अगर मैं पूछूं शाबर मंत्र क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए इस मंत्र के बारे में। देखिए, एक बहुत बड़े गुरु हुए नाथ संप्रदाय के, मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े गुरु हुए, उसी परंपरा से गुरु गोरखनाथ आते हैं।
तो उन्होंने शाबर मंत्रों की स्थापना की। शाबर मंत्र का मतलब क्या होता था? गुरु उस समय शिष्य को आदेश देता था, ये करो, वही मंत्र बन जाता था। तो इसमें भगवान को आदेश दिया जाता है। मतलब भावना ये नहीं है, भावना ये कि हम आपके भक्त हैं, हम अधिकार से मांग रहे हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति करो, इसकी दुहाई उसकी दुहाई, आप काम करो हमारा आके। जैसे पिता से हम बोल रहे हैं, माता से हम बोल रहे हैं, इस तरह से शाबर मंत्र बने। उसके पीछे भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है, पूरा साइंस है। शाबर मंत्रों में आपको दीक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन बाकी किसी उपाय की, प्रयोग की, नियम की आवश्यकता नहीं। तो अलग अलग शाबर मंत्रों से अलग अलग कृपा हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक शाबर मंत्र है, नमो नमो कालका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। अच्छा, कोई भी काम नहीं बन रहा हो, इस नवरात्र में आप इसको कर लीजिए। कोई भी काम आपको नहीं बन रहा हो, आपकी पूजा पाठ के बाद 21 बार, 27 बार, 108 बार रात्रि में करें आप। रात्रि में बैठकर नमो नमो कालका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। आपको शिव की कसम, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं शाबर मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आपको शास्त्र संगत है तो आप करें। बहुत आसान मंत्र है, बहुत पावरफुल चमत्कारिक मंत्र है। आप किसी भी समस्या में पड़े हैं तो आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप जप सकते हैं, इससे भगवती कालिका की आपको कृपा मिलने लग जाएगी। अलग अलग शाबर मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति का, धन प्राप्ति का। मैं आपको एक बहुत अच्छा शाबर मंत्र नवरात्रों के हिसाब से बताता हूँ, आप उसको जपिए। मंत्र इस तरह से है, ओम नमो महादेवी महालक्ष्मी महाशुक्ला कमल दन निवासिनी, धन लाओ धनदा लाओ धनेशी लाओ, दुहाई नवनाथ की। तो ये शाबर मंत्र है, इसको भी आप जप सकते हैं। इससे महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आपको मिल जाती है।